जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भाई क्या नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। भाई यकीन करें, सलूट है भाई इंडियन आर्मी को, यही नाम सूट करता है। इन्होंने सिंदूर उजाड़े थे 28 बेगुनाह लोगों के, भैया इंडियन आर्मी ने 380 के सिंदूर उजाड़ दिए वहां पर। ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंडर बताया जा रहा है पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं। और अब हमने देखा है कि जो पहलगाम में मैसेकर हुआ था उसका जवाब भारत ने 14 डेज बाद किया है, 14 दिन बाद। पूरा पाकिस्तान सदमे में है। इनका एयर डिफेंस सिस्टम संभाल नहीं पाया इंडियन मिसाइल्स को। रफाल फाइटर जेट्स का यूज किया गया है, ड्रोन्स का यूज किया गया है। और मुझको यहां पर एक बात बोलनी पड़ेगी, थैंक गॉड हमने पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रखा है, नहीं तो ये लोग आज के समय अपने बचे कुचे अकाउंट से इतनी फेक न्यूज फैला रहे हैं। फॉर एग्जांपल हामिद मीर, ये पाकिस्तान का सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है, ये ट्वीट करता है, अपने आप कहानियां बनानी इन्होंने स्टार्ट कर दी। मैंने आपको बताया था ये लोग ऐसा करेंगे, कोई फोटो ले लेंगे 2021-22 की, 2014-15 की, वो डाल देंगे और क्लेम करना स्टार्ट कर देंगे, देखो हमने रफाल फाइटर जेट या भारत का कोई हमने फाइटर जेट शूट डाउन कर दिया। इधर हामिद मीर कहता है कि जी डॉग फाइट हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के बीच में और एक इंडियन फाइटर जेट नीचे यहाँ पे शूट डाउन कर दिया, जबकि ये कोई भी कह देगा ये फोटो पुरानी है। 2021 में एक MiG-21 क्रैश हुआ था भारत के पंजाब में, मोगा की फोटो है। ऐसी जो फोटोज हैं ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड वरिष्ठ जर्नलिस्ट उठाकर इस तरीके से फेक न्यूज फैला रहे हैं। और सबसे फनी बात पता है क्या है, पाकिस्तान की सरकार ने खुद, जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल अभी के लिए एक इस पे स्टेटमेंट दी है, वहां पर पाकिस्तान खुद क्लेम कर रहा है कि कोई भी इंडियन फाइटर जेट पाकिस्तान के एयर स्पेस में नहीं गया। मिसाइल्स भारत के पास आज के समय इतने अत्याधुनिक हैं कि भारत की धरती पर ही रहकर ये सारे मिसाइल्स फायर किए गए और 9 लोकेशन जो है पाकिस्तान की, वहां पर आतंकवादियों के ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये बात देखिए पाकिस्तान की सरकार खुद एडमिट कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की। इस कार्रवाई को रात 1:30 बजे के आसपास अंजाम दिया गया। ये हमला बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया। कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। कितने दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि भारत अपनी वेंजेंस कब लेगा, अपना बदला कब लेगा। निहत्थे सिविलियंस के कपड़े उतार के, उनके बीवी बच्चों के सामने उनका धर्म पूछ के निर्ममता से इस टेररिस्ट नंबर 1 आर्मी और इस नंबर 1 कंट्री से आए हुए लोगों ने निहत्थे लोगों को मारा। दोस्तों, भारत ने शिकार करना शुरू कर दिया है। भारत ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, यह सिर्फ एक ट्रेलर बन जाएगा अगर नंबर 1 आर्मी ने कोई भी अब नाकाब साजिश की, कोई भी प्लानिंग की कि भाई अब छड़ दौड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों यहां पे मैसेज बहुत क्लियर है, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL खत्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहां पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहां पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर
वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से, और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। बम फटने के बाद लाइनें लगने लगती हैं, कहां? हॉस्पिटल के सामने। इंजुरीज हैं, पैनिक इन बहावलपुर। अब बहावलपुर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बहावलपुर पे जो हिट हुआ, आप सीधे ये जैश ए मोहम्मद लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर्स को हिट करने की कोशिश है। और इस हिट से आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर आप इससे एक लेवल ऊपर जाएंगे तो टेरर जो स्पॉन्सरर्स हैं उनके ऊपर सीधा सीधा हिट किया जाएगा। मतलब नंबर 1 आर्मी, गेम हैज जस्ट बिगन। खून का बदला खून, एब्सोल्युटली। सनराइज इन पाकिस्तान एट मिडनाइट, ऑपरेशन सिंदूर। 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है, जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया, और 9 जो साइट्स हैं, 9 जगह जहां पाकिस्तान में, उसको निशाना बनाया गया। इंडिया लॉन्चेस अटैक ऑन 9 साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये लिखता है रॉयटर्स, यानी पाकिस्तान का जो कश्मीर है वहां पर भी स्ट्राइक्स की गई हैं। फिर इसके ऊपर इंडिया स्ट्राइक्स, द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान आफ्टर कश्मीर अटैक एंड रेजिंग फियर्स ऑफ वॉर। जंग के हालात पैदा हो गए हैं। मैं ये हैरान हूं कि जंग के हालात पैदा हो गए हैं। जंग के हालात और क्या होंगे, ये जंग ही है। जैसा आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भारत ने लश्कर तैयबा के जितने मराकिज हैं और जितने ठिकाने हैं उन सबको निशाना बनाया है और उनको डिमोलिश कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया है। इस वक्त तक जो हमें फुटेजेस मिल रही हैं, हमारे पास अभी कुछ और वीडियोस आती हैं, हम आप तक वो भी पहुंचाते हैं कि कैसे जो है वो ये जो हमले हुए हैं इसके अंदर क्या क्या देखा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको और भी कुछ इसके बारे में ये बताऊं कि चलें ये देखते हैं क्या पाकिस्तान इस बारे में क्या कहता है। DGISPR की जो है वो कहा जा रहा है कि एक वो जो प्रेशर होता है वो आया है, जिसके अंदर जो बताया गया उसमें क्या है, पाकिस्तान ने जो भारतीय फौज है उसका जवाब दिया है। एक साथ भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों को निशाना बनाया है, 9 प्लेसेस को हिट किया है और टारगेट किया है दहशतगर्दी के उन कैंप्स को भी जहां पर मसूद अजहर और जो हाफिज सईद हैं उनके ठिकाने बताए जाते हैं, और वहां पर उनके ठिकाने हैं। अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है, जो कि जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं और कई ऐसे लोग के जिन्होंने ये कहा कि हमें अपने घर साफ करने की जरूरत है। तो आपने जब अपना घर साफ नहीं किया, यानी अभी भी ख्वाजा आसिफ की जो वीडियो आई थी जो कि आपने भी देखी, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने क्या बताया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम क्या करें, हाँ हम ये गंदा काम करते रहे। तो 30 ईयर से जो डर्टी वर्क करते रहे हैं उसका रिजल्ट इस वक्त आपके सामने ये है कि भारत की तरफ से कोई 9 जगहों को जो है वो निशाना बना दिया गया है।